हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 9 फॉर ओ लेवल आईटी कोर्स, मॉड्यूल कोड M2R5, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो ये लेक्चर है HTML का सेकंड लास्ट लेक्चर। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे CSS, दैट इज़ कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं HTML5 के इंट्रोडक्शन के बारे में, कौन कौन से न्यू एलिमेंट्स ऐड हुए हैं HTML5 में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो HTML5 इज़ द नेक्स्ट मेजर रिवीजन ऑफ द HTML स्टैंडर्ड, सुपरसीडिंग HTML 4.01, XHTML 1.0 एंड XHTML 1.1। तो HTML5 क्या है? अभी जो करंट न्यू वर्जन है HTML का वो है हमारा HTML5, ठीक है। तो इसने सुपरसीडिंग किया है HTML 4.01 को, XHTML 1.0 को, और XHTML 1.1 के बाद आया है HTML5, ठीक है जी। HTML5 is a standard for structuring and presenting the content on the World Wide Web। तो HTML5 में कुछ ऐसे न्यू एलिमेंट्स ऐड हुए हैं जिससे कि जो हमारा कंटेंट है वो एक अच्छी तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। HTML5 इज़ अ कॉपरेशन बिटवीन द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C। कई बार आपसे W3C की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो कि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाती है, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो HTML5 एक कॉपरेशन है बिटवीन द W3C एंड द वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का कॉपरेशन है HTML5। वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WHATWG। तो व्हाट WGB से बोल सकते हैं। The new standard incorporates features like video playback and drag and drop that have been previously dependent on the third party browser। तो जो नया फीचर ऐड हुआ है HTML5 में वो है आपके वीडियो प्लेबैक, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी एंड मैनी अदर्स, ठीक है। तो HTML5 से पहले क्या था, हमें इन सारी फैसिलिटीज़ के लिए थर्ड पार्टी पर डिपेंड होना पड़ता था, ठीक है। थर्ड पार्टी ब्राउज़र प्लगइन्स जैसे कि हमारा एडोब फ्लैश, माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट एंड गूगल गियर्स। तो अगर हमें HTML डॉक्यूमेंट में वीडियो ऐड करनी है, ऑडियो ऐड करनी है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए हमें थर्ड पार्टी ब्राउज़र प्लगइन्स की हेल्प लेनी पड़ती थी पहले। लेकिन HTML5 में ये सारी फीचर्स इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है जी। तो HTML5 न्यू एलिमेंट्स की बात करते हैं। इन HTML5 देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू एलिमेंट्स आर एडेड विच प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव एंड डायनेमिक वेबसाइट। तो आप लोग जानते हैं कि आज के एरा में वेबसाइट्स बहुत डायनेमिक चाहिए और बहुत अट्रैक्टिव चाहिए। डायनेमिक का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो उसका डेटा है वो रियल टाइम में अपडेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उस टाइम पे हमारे डेटा में चेंजेस आने चाहिए, और इसके साथ साथ वो अट्रैक्टिव भी होने चाहिए यूज़र्स के लिए, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव नहीं है तो वो आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल नहीं मानी जाती है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट्स यू कैन मेक योर कोड ईजी एंड क्विक। तो HTML5 के न्यू एलिमेंट्स के हेल्प से हम अपनी वेबसाइट के कोड को बहुत ईजीली क्रिएट कर सकते हैं और बहुत क्विकली क्रिएट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पहले टैग की, HTML सेक्शन टैग। ये HTML5 का हम पहला टैग देखने जा रहे हैं। The HTML section tag is used to define the sections in a document। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में सेक्शंस को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सेक्शन टैग का। ये सारे टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। When you put your content on a web page, it may contains many chapters, headers, footers or other sections on the web page. That is why HTML section tag is used।
तो सेक्शन का मतलब क्या है, जब भी आप कंटेंट प्लेस करते हो अपने वेब पेज में तो उसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे चैप्टर्स हो सकते हैं, अलग अलग हेडर, फुटर्स और अलग अलग सेक्शंस हो सकते हैं। तो उन सारे सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं HTML सेक्शन टैग का। HTML सेक्शन इज़ अ न्यू टैग इंट्रोड्यूस्ड इन द HTML5। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सेक्शन लिखा आपने, उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करते हैं, उस सेक्शन की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि जो बॉर्डर होगा वो क्या होगा, 1 पिक्सल सॉलिड और पिंक कलर का होगा। पैडिंग कितनी होगी, 15 पिक्सल की। मार्जिन कितनी होगी, 10 पिक्सल की। तो उस पूरे सेक्शन में हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज सेट करनी थी वो हमने इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर सेट कर दी। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे HTML कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, हेडिंग 2 मतलब H2 में आपने लिखा है इंडियन लीडर। इसके बाद यहाँ पे आपने पहला सेक्शन स्टार्ट किया है। ठीक है, इस सेक्शन में देखो क्या है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने लिखा है, इसको हमने H3 हेडिंग दी है। उसके बाद पैराग्राफ टैग, इसे बोलते हैं P टैग मतलब पैराग्राफ टैग। इसमें आपने एक पैराग्राफ लिखा है जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। ठीक है, 3 लाइन्स है इसके अंदर। यहाँ आपने इसे क्लोज कर दिया और यहाँ पे आपने इस सेक्शन को भी क्लोज कर दिया। तो ये आपका एक पर्टिकुलर एक सेक्शन है। ठीक है, ये आपका एक सेक्शन है। अब यहाँ से हमारा दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा सेकेंड सेक्शन है। दिस इज सेकेंड सेक्शन। यहाँ पे क्या है, इसकी हेडिंग है आपकी सुभाष चंद्र बोस और यहाँ पे भी पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करके आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ लाइंस लिख दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 सेक्शन डिफाइन किए हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। पीछे क्या था कि हमने सेक्शन के लिए प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी थी कि जो भी सेक्शन बनेगा उसमें ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने 2 सेक्शंस बनाए हैं तो इन दोनों सेक्शंस में वो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो इंडियन लीडर आपकी क्या थी, मेन हेडिंग थी। इसके बाद ये आपका फर्स्ट सेक्शन था जवाहरलाल नेहरू वाला, इसमें क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी इम्प्लाई हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो बॉर्डर बन गया पिंक कलर का। इसकी पैडिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस टेक्स्ट में और इस बॉर्डर में कितना डिफरेंस है। ठीक है, मार्जिन का मतलब क्या होता है कि ये जो स्टार्टिंग लाइन है ये कितनी मार्जिन से स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है इसकी मार्जिन कितनी है। तो ये सब चीज़ें हमने सेट कर ली अपने सेक्शन के लिए। सिमिलरली सेकंड सेक्शन में भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक ही बार प्रॉपर्टीज़ को असाइन किया और वो हर सेक्शन में लग गई। तो ये हेल्प होती है हमारी सेक्शन टैग की। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट को वहाँ पे रिजॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं HTML nav टैग की। ठीक है, nav टैग क्या होता है, नेविगेशन के लिए इसे यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो HTML nav टैग इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ सेक्शन विच कंटेन्स नेविगेशन लिंक। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, किसी को देखना। ठीक है, नेविगेट करना, यहाँ से वहाँ जाके आप जब सर्चिंग करते हो उसे बोलते हैं नेविगेशन करना। ठीक है, तो इस सेक्शन में क्या होता है, बेसिकली नेविगेशन लिंक्स होते हैं। अब जो लिंक्स होते हैं या तो वो करंट डॉक्यूमेंट के अंदर ही कहीं ना कहीं लिंक हुआ होगा या वो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से भी लिंक हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ नेविगेशन लिंक्स आर मेन्यू, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्सेस एक्सेट्रा। तो आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट्स को खोलते हो तो वहाँ पे क्या होता है, नेविगेशन एक पूरा बॉर्डर होता है, एक पूरा बार होता है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट लिंक होते हैं। फॉर एग्जांपल होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी। ठीक है, तो जैसे आप उन पे क्लिक करते हो तो एक नया पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा भी होता है कि सपोज आप उस वेबसाइट के उस पर्टिकुलर पेज के सबसे नीचे पे हो। ठीक है, आपको ऊपर जाना है तो वहाँ लिखा होता है मूव टूवर्ड्स, तो उस पर आप क्लिक करते हो तो मूव टूवर्ड्स अप पे क्या होता है, आप एकदम स्टार्टिंग ऑफ द वेब पेज पे पहुंच जाते हो। तो वो भी एक लिंक होता है। ठीक है, कि आपने सेम पेज पे ही लिंक लगा रखा है, नीचे पे क्लिक किया तो ऊपर पहुंच गए। ठीक है, तो ये भी नेविगेशन लिंक के अंदर ही आता है। द nav टैग इज ऑल्सो अ न्यूली एडेड टैग इन द HTML5। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है नेविगेशन टैग के लिए। तो देखते हैं, डॉग टाइप HTML, HTML हेड, टाइटल, nav टैग इसका टाइटल है, स्टाइल। अब इस स्टाइल के बारे में हम पढ़ेंगे इन डिटेल इन द CSS। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट का ये पार्ट है, इसको मैं पढ़ाऊंगी इन डिटेल इन द CSS चैप्टर।
इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने टेक्स्ट के लिए क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है आपका स्टाइल टैग के बाद हेड है, बॉडी है, H1 है। यहाँ पे देखो नेविगेशन टैग का इस्तेमाल हमारा यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे आपने 4 लिंक बनाए हैं, 1 2 3 4। पहला है होम के लिए, दूसरा है आपका कोर्सेज के लिए, देन अबाउट अस के लिए, इसके बाद कॉन्टैक्ट अस के लिए, ठीक है। अब ये 4 डिफरेंट लिंक है, जैसे आप इन पे क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे एक नेक्स्ट पेज पे, मतलब एक नेक्स्ट आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब आप इसे रन करोगे तो स्क्रीन पे आपको ये दिखाई देगा। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे होम पे तो आपका होम वाला पेज खुल जाएगा। जो आपने यहाँ पे हैश लिखा है ना, बेसिकली यहाँ पे आप लिंक भी लिख सकते हो पूरा, ठीक है, एक URL लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब मैं होम पे क्लिक करूँगी तो मेरा पेज रीडायरेक्ट करेगा इस पर्टिकुलर लिंक पे, ठीक है। तो होम पे क्लिक करते हम इस लिंक पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हैश की बजाय आप प्रॉपर लिंक या फिर URL दे सकते हैं। आई होप सो अच्छा लग रहा होगा आपको क्लास। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इन क्लासेस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए ऐसी क्लासेस लगातार आती रहें, ठीक है। और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आप हमसे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, उसका लिंक है यहाँ पे, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं HTML आर्टिकल टैग के बारे में। द HTML आर्टिकल टैग डिफाइंस एन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट, पेज, एप्लीकेशन और अ साइट। तो आर्टिकल टैग को समझते हैं। आर्टिकल टैग क्या करता है, ये हमारे कंटेंट को इंडिपेंडेंट बना देता है, सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट बना देता है, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट में, पेज में, एप्लीकेशन में या फिर साइट में। सो दिस आर्टिकल टैग कंटेंट makes sense on its own. It is independent and complete from other content shown on the page. अब इसमें क्या है, आपके पेज में जो भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट आर्टिकल टैग में लिखे हुए कंटेंट से अलग होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपना सेंस खुद ही बनाता है और इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है। दिस टैग इज जनरली यूज्ड ऑन फोरम पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट, न्यूज़, स्टोरी, कमेंट एक्सेट्रा। अब इसको समझते हैं कैसे। देखो, जब भी HTML में हम कोई भी लाइंस लिखते हैं तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो सारी स्टेटमेंट और लाइंस वेब पेज पे एज इट इज़ आए। सपोज आपने 3 लाइन लिखी तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों लाइंस ऐसे ही शो होंगी आपको वेब पेज पे। क्या पता ये तीनों लाइंस एक ही लाइन में आ जाए, या क्या पता ये 3 लाइन 2 लाइन में आ जाए, तो वो अपने पूरे विड्थ में आती है HTML वेब पेज के, ठीक है। लेकिन अगर आपने आर्टिकल टैग का यूज़ किया होगा तो इससे क्या होगा, जिस तरीके से आपने वो स्टेटमेंट लिखी होगी, जहाँ पे फुल स्टॉप लगाया होगा, जहाँ पे आपने कॉमा लगाया होगा, वो एज इट इज़ वहाँ आएगी। अगर आपकी फर्स्ट लाइन में 9 वर्ड्स हैं तो 9 वर्ड्स ही आएंगे फर्स्ट लाइन में। तो इस तरीके से आर्टिकल टैग का यूज़ करने से क्या होता है, हमारा जो कंटेंट है वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है, अपनी सेंस वो खुद ही बनाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, HTML आर्टिकल टैग का एग्जाम्पल है। आर्टिकल आपने टैग शुरू किया, यहाँ पे H2 में आपने लिखा नरेंद्र मोदी, इसके बाद I मतलब होता है इटैलिक के लिए, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। इसके बाद है पैराग्राफ टैग, यहाँ पे आपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में 3 डिफरेंट स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। अब आपने आर्टिकल टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। जब इसका आउटपुट स्क्रीन पे आएगा तो देखो नरेंद्र मोदी आ गया, नाम तो सुना ही होगा आ गया। इसके बाद जो तीनों स्टेटमेंट थी वो एज इट इज़ प्रिंट हुई है। जहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेटमेंट छोड़ी थी वो एज इट इज़ वैसे ही प्रिंट हुई है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है मोदी वाली, ये इसके स्टार्टिंग से शुरू नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आपने लिखा था कोड में वैसे ही स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी ऑन द वेब पेज। तो इसलिए हम हेल्प लेते हैं आर्टिकल टैग की, ये हमारे कंटेंट को इंडिपेंडेंट बना देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं HTML असाइड टैग के बारे में। द HTML असाइड टैग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन कंटेंट। तो HTML असाइड टैग क्या करता है, मेन कंटेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। According to W3C definition, the aside element represents content that forms the main textual flow of the document.
तो W3C की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो असाइड टैग होता है ना, असाइड एलिमेंट, इट रिप्रेजेंट्स द कंटेंट, ये वो कंटेंट रिप्रेजेंट करता है जो कि मेन टेक्सचुअल फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। The aside tag defines some content aside from the content it is placed in. बेसिकली क्या होता है, जो भी कंटेंट हम aside tag के अंदर प्लेस करते हैं वो थोड़ा सा दूर हटकर प्रिंट होता है ऑन द वेब पेज, ठीक है। तो ये बाकी कंटेंट से थोड़ा असाइड होता है, इसलिए इसे बोलते हैं असाइड टैग। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारा न्यूली इंट्रोड्यूस टैग है इन द HTML5। तो एग्जाम्पल देखते हैं HTML असाइड टैग का। पैराग्राफ टैग में लिखा हुआ है आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन गाजियाबाद, आई विश आई कुड बाय अ फ्लैट इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे हमने पी टैग को क्लोज कर दिया, असाइड टैग को यहाँ ओपन किया है, H3 हेडिंग में लिखा है न्यू दिल्ली, H3 को क्लोज कर दिया। इसके बाद पी टैग में न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, असाइड टैग को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। आउटपुट में क्या आया स्क्रीन पर, आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन गाजियाबाद, आई विश आई कुड बाय अ फ्लैट इन न्यू दिल्ली। उसके बाद जो कंटेंट आपने असाइड टैग के अंदर लिखा था वो देखो थोड़ा सा असाइड होके आया, यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ गया, है ना। तो इस तरीके से असाइड टैग का इस्तेमाल करके क्या होता है, जो कंटेंट होता है ना वो बाकी कंटेंट से असाइड होके आता है। अगर मैं असाइड नहीं लगाती तो ये न्यू दिल्ली डायरेक्टली यहाँ पे शो होता इधर, और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आता, ठीक है। तो असाइड टैग का मतलब क्या है कि ऊपर वाले कंटेंट से थोड़ा हट कर, तो बेसिकली क्या होता है वो मेन कंटेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हमें, इसीलिए तो बोलते हैं असाइड टैग, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन कंटेंट, तो मेन कंटेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपका असाइड टैग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं HTML ऑडियो टैग के बारे में। HTML ऑडियो टैग इज़ यूज टू डिफाइन साउंड सच एज म्यूजिक एंड अदर ऑडियो क्लिप्स। अगर आप अपने HTML वेब पेज में म्यूज़िक या ऑडियो क्लिप्स को इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं HTML ऑडियो टैग का। Currently, there are 3 supported file format for the HTML5 ऑडियो टैग। तो इस टाइम पर जो HTML5 है वो 3 टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है। फर्स्ट इज MP3, देन सेकंड इज वेव एंड थर्ड इज OGG, ठीक है। HTML5 सपोर्ट्स वीडियो एंड द ऑडियो कंट्रोल। तो HTML5 ऑडियो और वीडियो दोनों ही कंट्रोल को सपोर्ट करता है। द फ्लैश, सिल्वरलाइट एंड सिमिलर टेक्नोलॉजीज आर यूज टू प्ले द मल्टीमीडिया आइटम्स। तो फ्लैश, सिल्वरलाइट एंड अदर टेक्नोलॉजीज आर यूज टू प्ले द मल्टीमीडिया आइटम्स। तो ऑडियो और वीडियो क्या होते हैं, आपके मल्टीमीडिया आइटम्स होते हैं। तो इन आइटम्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन सारे टेक्नोलॉजीज का, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं ऑडियो टैग एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है ऑडियो कंट्रोल्स, उसके बाद सोर्स SRC इज इक्वल टू koel.mp3 और टाइप इज इक्वल टू ऑडियो MPEG, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम सोर्स में दे रहे हैं koel.mp3। इसका मतलब क्या है कि हम इस पर्टिकुलर ऑडियो को प्ले करवाना चाहते हैं और टाइप दिया है हमने इसका audio/MPEG, इसका टाइप है, ठीक है। और अगर मान लो ये वाली फाइल करप्टेड है या फिर ये वाली फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, ये टेक्स्ट आ जाएगा, योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द HTML ऑडियो टैग, ठीक है। या फिर मान लो आप HTML4 में या 3 में इस पर्टिकुलर टैग को यूज़ करोगे तो ये वाली जो कंडीशन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने ऑडियो टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इस तरीके से आपको ऑडियो शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो koel.mp3 ऑडियो थी, ये वाली पर्टिकुलर ऑडियो इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपकी प्ले हो जाएगी, ठीक है। Now let's see the example to play OGG file using HTML audio tag। अब जिस तरीके से हमने MPEG फाइल फॉर्मेट की फाइल को चलाया उस तरीके से हम OGG फाइल फॉर्मेट वाली फाइल को भी चला सकते हैं। कैसे, ऑडियो कंट्रोल, सोर्स, SRC में आप वो पर्टिकुलर फाइल डालोगे जो आप प्ले करवाना चाहते हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट है .ogg। तो टाइप इज इक्वल टू ऑडियो स्लैश में क्या आ जाएगा, OGG, ठीक है।
इसके बाद ये लाइन है डिफ़ॉल्ट लाइन, अगर आपका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है HTML ऑडियो टैग को या फिर ये वाली फाइल करप्टेड है तो स्क्रीन पे आ जाएगा योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द HTML ऑडियो टैग। ठीक है, तो बहुत आसान है ये। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML ऑडियो टैग। तो ऑडियो टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। देयर इज़ अ गिवन लिस्ट ऑफ HTML ऑडियो टैग। तो ये सारे एट्रीब्यूट होते हैं HTML ऑडियो टैग के। फर्स्ट क्या है, कंट्रोल्स। इट डिफाइंस द ऑडियो कंट्रोल विच इज़ डिस्प्लेड विद द प्ले पॉज बटन। ठीक है, तो जो ये प्ले पॉज बटन यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये आपको मिलता है कंट्रोल एट्रीब्यूट की हेल्प से। ठीक है, ऑटो प्ले एक अलग एट्रीब्यूट है। इट स्पेसिफाइज दैट द ऑडियो विल स्टार्ट प्लेइंग एज सून एज इट इज़ रेडी। ठीक है, जैसे ही आपकी ऑडियो रेडी हो जाएगी वैसे ही वो प्ले होना शुरू हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, नेक्स्ट इज लूप। इट स्पेसिफाइज दैट द ऑडियो फाइल विल स्टार्ट ओवर अगेन एवरी टाइम व्हेन इट इज़ कंप्लीटेड। मतलब जैसे ही आपकी ऑडियो फाइल पूरी कंप्लीट हो जाएगी एक बार वो दोबारा स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज म्यूटेड। इट इज़ यूज टू म्यूट द ऑडियो आउटपुट। ठीक है, ऑडियो आउटपुट को म्यूट करने के लिए आप इस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो। नेक्स्ट इज प्री लोड। इट स्पेसिफाइज द ऑथर व्यू टू अपलोड फाइल व्हेन द पेज लोड्स। ठीक है, जब आपका पेज लोड होगा तब आपको दिखाई देगा कि आपकी ऑडियो भी अपलोड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, SRC। इट स्पेसिफाइज द सोर्स और द URL ऑफ द ऑडियो फाइल। ठीक है, तो क्या आपकी ऑडियो फाइल है, कहाँ पे वो रखी है, क्या उसका पाथ है, क्या उसका URL है, उसका पूरा सोर्स डालने के लिए आप इस्तेमाल करते हो SRC एट्रीब्यूट का। सो HTML ऑडियो टैग एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल है। इसमें हमने लिखा हुआ है ऑडियो, कंट्रोल्स, ऑटो प्ले और लूप। ठीक है, हम सब कुछ डाल दिया इसके अंदर। और यहाँ पे सोर्स SRC में koel.mp3, टाइप में ऑडियो MPEG। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऑडियो टैग को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे है माइम टाइप फॉर द HTML ऑडियो फॉर्मेट। सबसे पहले समझते हैं माइम का मतलब क्या है। जिस तरीके से फाइल के टाइप्स होते हैं अलग अलग, ऐसे माइम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ माइम टाइप गिवन है। जैसे कि MP3 ऑडियो फॉर्मेट के लिए आपका माइम टाइप क्या होगा, ऑडियो/MPEG। ऑक के लिए क्या होगा, ऑडियो/OGG। और वेव के लिए क्या होगा, ऑडियो/वेव। ठीक है, तो जो टाइप आप यहाँ पे यूज़ करते हो इसे बोलते हैं आपका माइम टाइप। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज माइम टाइप। तो 3 टाइप के आपके ऑडियो फॉर्मेट है और उनके लिए अलग अलग माइम टाइप है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन है, हमारा पेड कोर्स भी अवेलेबल है। मॉड्यूल M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए और साथ ही साथ मॉड्यूल कोड M4R5 के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लिए। तो इन दोनों मॉड्यूल्स के लिए आप पेड वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं और इन वीडियो कोर्स के साथ आपको कंप्लीट ई नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस कम टाइम में अगर आप चाहते हैं कि आपके ये दोनों मॉड्यूल पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए तो आप इन वीडियो कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर गिवन है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पेपर देंगे मॉड्यूल कोड M3R4, उनके लिए भी पेड नोट्स अवेलेबल है, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं ये नोट्स लेना वो इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं HTML वीडियो टैग के बारे में। ये भी इम्पॉर्टेंट टैग है। HTML5 सपोर्ट्स वीडियो टैग ऑल्सो। तो ऑडियो टैग के साथ साथ HTML5 वीडियो टैग को भी सपोर्ट करता है। द HTML वीडियो टैग इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रीमिंग वीडियो फाइल सच एज अ मूवी क्लिप, सॉन्ग क्लिप ऑन द वेब पेज। तो आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स पे क्या होता है, वेबसाइट के एक कॉर्नर में वीडियोस चल रही होती हैं। ठीक है,
चाहे तो वो एक छोटी सी मूवी क्लिप होती है या वो कोई सॉन्ग की क्लिप होती है, ठीक है, कोई वीडियो क्लिप होती है। Currently, there are 3 video formats supported for HTML video tag. तो इस टाइम करंटली 3 वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा है HTML वीडियो टैग। तो वो कौन से फॉर्मेट्स है? MP4, WebM और OGG। तो ये तीनों फॉर्मेट है, इनका आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि MCQ में दे देंगे आपको ये तीनों टैग और साथ में एक और टैग डाल देंगे, एक और फॉर्मेट डाल देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा फॉर्मेट वीडियो टैग सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल फॉर द HTML वीडियो टैग। तो वीडियो लिखेंगे, यहाँ पे कंट्रोल लिखेंगे, सोर्स SRC इज इक्वल टू movie.mp4। तो MP4 क्या है? आपका वीडियो का एक फॉर्मेट है, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू video/mp4 लिखा। अगर मान लो आपके HTML में ये वाला टैग नहीं चलता है तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा? योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द HTML वीडियो टैग, ठीक है। तो जब आप इसे रन करोगे तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा? आपकी वो पर्टिकुलर वीडियो जो आपने इस सोर्स में डाली है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो प्ले होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या है? मान लो इसमें माउंटेन्स के बारे में छोटी सी कोई वीडियो है तो वो प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम वीडियोस को भी इंसर्ट कर सकते हैं ऑन द HTML वेब पेज। नेक्स्ट बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML वीडियो टैग। तो HTML वीडियो टैग के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट एट्रीब्यूट है कंट्रोल्स। इट डिफाइंस द वीडियो कंट्रोल विच इज डिस्प्लेड विद द प्ले पॉज बटन, ठीक है। तो कंट्रोल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि प्ले और पॉज बटन को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का। नेक्स्ट इज द हाइट एट्रीब्यूट। इट इज़ यूज टू सेट द हाइट ऑफ द वीडियो प्लेयर। जो आपका वीडियो प्लेयर है इसकी क्या हाइट रहेगी और इसकी क्या विड्थ रहेगी, इसको भी आप सेट कर सकते हो यूजिंग द वीडियो टैग एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो हाइट और विड्थ के लिए होता है ये। तो वीडियो प्लेयर की क्या हाइट रहेगी, क्या विड्थ रहेगी, इसे आप मैनुअली सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज द पोस्टर। इट स्पेसिफाइज द इमेज विच इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन व्हेन द वीडियो इज नॉट प्लेड। तो पोस्टर का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे आपको माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जब आपकी वीडियो नहीं चल रही है उस वक्त स्क्रीन पे आपको क्या पोस्टर दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे कि यूट्यूब पे क्या होता है? थंबनेल होता है। जब उसे क्लिक नहीं करते हो तो थंबनेल शो होता है। जैसे क्लिक कर दोगे तो पर्टिकुलर वीडियो प्ले होना शुरू हो जाती है ना। तो इस तरीके से पोस्टर यहाँ पे काम करता है। जब आपकी वीडियो प्ले नहीं हो रही है तो उस वक्त कौन सी इमेज आपको शो होगी ऑन द स्क्रीन, ठीक है, इसे बोलते हैं पोस्टर। नेक्स्ट इज द ऑटो प्ले। इट स्पेसिफाइज दैट द वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग एज सून एज इट इज़ रेडी। जैसे ही आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी अपने आप वो प्ले हो जाएगी। ऑटो प्ले का मतलब ये होता है। लूप, म्यूटेड, प्रीलोड और सोर्स ये बिल्कुल सेम है जैसे हमारे ऑडियो टैग में थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं HTML वीडियो टैग एट्रीब्यूट के एग्जाम्पल के बारे में। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ द वीडियो टैग इन द HTML वेयर वी आर यूजिंग हाइट, विथ, ऑटो प्ले, कंट्रोल्स एंड लूप एट्रीब्यूट्स। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम ये सारे एट्रीब्यूट्स का यूज़ करने वाले हैं। वीडियो विथ इज इक्वल टू 320 डबल कोड्स में, हाइट इज इक्वल टू 240 डबल कोड्स में, कंट्रोल्स, ऑटो प्ले और लूप। तो आपने इन सारे एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर लिया। फिर सोर्स SRC इज इक्वल टू movie.mp4, टाइप इज इक्वल टू video/mp4, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द HTML वीडियो टैग। ये आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे आपने अपने वीडियो टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जिस तरीके से एट्रीब्यूट्स आपके होते हैं ऑडियो में उस तरीके से आपके वीडियो में भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो माइम टाइप फॉर द HTML वीडियो फॉर्मेट के लिए माइम टाइप देखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 3 अलग अलग वीडियो फॉर्मेट है इसलिए अलग अलग क्या है आपके माइम टाइप है। तो MP4 वीडियो फॉर्मेट के लिए हमारे पास है video/mp4 माइम टाइप। OGG के लिए क्या है? video/OGG। एंड WebM के लिए क्या है? video/WebM। तो आई होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जिन स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी, ठीक है जी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस क्लास को, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो हमारे साथ, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक गिवन है। फेसबुक ग्रुप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, इस बार आपको सारे पेपर्स निकालने हैं, ठीक है। ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। अगर आपने ये सारे लेक्चर्स देख लिए ना तो आराम से आपका स्कोर आ जाएगा इन ओ लेवल एग्जामिनेशन। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।